बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की छुट्टी और पीटीआई पर पाबंदी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी भी मैदान में आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 9 मई के वाक़यात इमरान खान और पीटीआई के गले पड़ गए हैं। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आया था तो उस वक्त पीटीआई के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि आज पीटीआई ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मगर नाज़रीन कराम, अब वही कामयाबी पीटीआई के आगे आ गई है और बहुत से लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज भी फयाज हुसैन चौहान और शीरी मज़ारी साहब ने ऐलान किया है कि हम इमरान खान और पीटीआई का साथ छोड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पीटीआई के बहुत से अहम रहनुमा भी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान करेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, जिन वाक़यात को पीटीआई के लोग अपनी कामयाबी कह रहे थे, अब वही उनके गले पड़ गए हैं। नाज़रीन कराम, फयाज चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब जूम मीटिंग में कहा करते थे कि जनरल बाजवा और फौज के खिलाफ बयानिया तैयार करो। यानी कि नाज़रीन कराम, फयाज चौहान ने न सिर्फ जमात छोड़ी है बल्कि इमरान खान साहब पर इल्जामात भी लगाए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी से सवाल किया गया कि जो कुछ 9 मई को हुआ है तो क्या उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी लगानी चाहिए। हालांकि नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बगैर किसी वजह के पाबंदी लगाई गई थी और अल्लामा साद हुसैन रिजवी बगैर किसी केस के 8 महीने जेल में रहे थे। इस सब के बावजूद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मैं पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के खिलाफ हूँ। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है या जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर किसी भी जमात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। यानी कि नाज़रीन कराम, जिस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह ने पहले मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की और अब तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। यानी कि नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने साबित किया है कि वो बड़े लीडर हैं और इस तरह मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।